जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की गर शर्त पूरी न हो तो फिर जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। बड़ी अच्छी चार लाइन है। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी की गर शर्त पूरी ना हो तो फिर जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। पहली लाइन बड़ी मार्मिक है। कौन सा राज पाना चाहिए? आप में से किसी को पता है कि जिंदगी का वो कौन सा राज है जो हमें पाना चाहिए? कौन सा राज? जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए तो आखिर वो राज है क्या? कौन सा राज पाना चाहिए? वो राज क्या है? जिसने उस राज को जान लिया कि वो राज क्या है जिंदगी का, उसने सब कुछ जान लिया, फिर उस व्यक्ति को ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिसने उस राज को जान लिया कि वो राज क्या है, वो राज संत महात्मा आपको हमको बताते हैं। वो कहते हैं कि वो राज क्या है। आप भी ध्यान से सुनिएगा कि जिंदगी का राज क्या है, क्योंकि जिसने उस राज को जान लिया समझ लो उसने सब कुछ जान लिया। वो राज है कोहम कस्तुवम कुत आयाता को में जननी को में ताता। इसका अर्थ है को हम यानी मैं कौन हूं, कस्तुवम यानी कहां से आया हूं, और कुत आयाता यानी कहां जाऊंगा, और कौन मेरे माता पिता हैं। संसार के माता पिता को तो हम जानते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, पर जहां हमें सदा के लिए जाना है वहां के माता पिता कौन है हमारे, ये जानने की कोशिश करो। कभी जब आप अपने काम से फ्री हो जाओ ना, फ्री होकर के एक बंद कमरे में, अकेले कमरे में आप जाएं, दरवाजा लगाएं, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, मुश्किल से आधा घंटा आप अपने आप से प्रश्न करो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, कौन मेरे माता पिता हैं, मैं किस लिए यहां आया हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है। क्या मैं धन कमाने आया हूं, क्या मैं शादी करने आया हूं, क्या मैं पढ़ाई करने आया हूं, क्यों आया हूं मैं। जब भेजा है परमात्मा ने तो कुछ विचार करके ही तो उसने भेजा होगा संसार में। हर कोई थोड़ी आता है यहां पर। 84 लाख योनियां होती है, जिसमें से एक ये मनुष्य शरीर होता है। इसको पाने के बाद में फिर परमात्मा के पास 83,09,999 योनियां बचती हैं। कितनी? 83,09,999
स्कीम है भगवान के पास, वो तो किसी भी स्कीम में आपको डाल देगा। मान लो उसने भैंस बना दी, कुत्ता बना दिया, बिल्ली बना दी, कोई और कोई पशु या जानवर बना दिया, तो आप मुझे बताओ क्या आप भजन कर पाओगे? हाँ कि ना? नहीं। मान लो भैंस बना दिया भगवान ने, तो क्या भजन कर पाओगे, माला जप पाओगे? कभी देखा ही नहीं हमने कि कोई भैंस या कोई जानवर हो, कोई कुत्ता हो, कोई बिल्ली हो, कि कोई माला लेके बैठा है, कि कोई भजन कर रहा है, कोई समाधि में है। हो ही नहीं सकता ऐसा। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों में से एक ये मनुष्य शरीर ही ऐसा माध्यम है जिसमें रह करके हम भजन कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, हमारा जो मन करे हम कर सकते हैं। दान पुण्य करो आप, ये कोई साधारण भगवान ने दी है मनुष्य शरीर, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। बहुत मुश्किलों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है और व्यक्ति खाने, सोने, नाचने, गाने में और पूरा जीवन व्यतीत कर देता है संसार के कार्यों में, और ऐसे ही चला जाता है, भजन नहीं करता, कथा नहीं सुनता। संसार के आप सारे कार्य करो, कोई मनाही नहीं है। कोई संत आपसे ये नहीं कहते, मैं भी आपसे ये नहीं कहती कि आप आपका सारा काम धंधा छोड़ दो और माला लेके बैठ जाओ तो भगवान प्रसन्न होंगे। ऐसा नहीं है। संसार में आए हो तो आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगी, आपको शादी भी करना पड़ेगी, आपको बच्चों को भी संभालना पड़ेगा, आपको पत्नी को भी देखना पड़ेगा, आपको परिवार को भी देखना पड़ेगा, सब कुछ संभालना पड़ेगा। क्योंकि संसार में आए हो आप, तो संसार के सुख तो भोगना पड़ेंगे। पर उन सबके साथ में जो व्यक्ति थोड़ा सा समय भी यदि भगवान के लिए निकाल लेता है, समझ लेना कि वही उसकी भक्ति है। अलग से कोई भजन या भक्ति नहीं करना, थोड़ा सा समय निकालो बस। अकेले में कभी अपने आप से बातें किया करो, चिंतन किया करो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। आप मानेंगे नहीं, यदि आप ऐसा करने लग जाओगे ना, प्रैक्टिकल करोगे कभी घर में, बंद कमरे में अपने आप को रखिए 10-15 मिनट, जितना आपसे हो सके। शुरू शुरू में तो 5 मिनट, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाओ आपका। प्रश्न करो, आपको आपके अंदर से ही आवाज आएगी कि आप कौन हो। ये ध्यान, ये साधना क्यों करवाई जाती है? ताकि व्यक्ति अपने आप को जाने कि मैं कौन हूं। ये शरीर, इसको आप चाहे पंडित जी कहो, आप चाहे इसको ज्ञानी कहो, आप इसको संत कहो कि भक्त कहो, कुछ भी कहो, पर शरीर की मात्र 3 गति है। जला दोगे आप तो राख बन जाएगा, जंगल में फेंक दोगे तो उसको जंगली जानवर खा जाएंगे, गाड़ दोगी जमीन में तो वो मिट्टी बन जाएगी। बस 3 गति है, बाकी और चौथी गति कुछ नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए। हम 4 दिन के लिए कहीं मेहमान जाते हैं तो सारा सामान लेके जाते हैं, कहीं कंघा ना रह जाए, कहीं ब्रश ना रह जाए, कहीं कपड़े ना रह जाए, ले जाते हैं ना सब सामान, और बार बार चेक करते हैं कोई सामान छूटा तो नहीं। और उसमें से एक भी सामान यदि छूट जाता है तो हम हैरान परेशान हो जाते हैं कि वो सामान कैसे छूट गया। खूब गुस्सा करते हैं हम, और ये सबके साथ होता है। एक भी सामान यदि छूट जाए तो बहुत गुस्सा करते हैं। विचार करके देखो कि जहां हमें सदा के लिए जाना है, वहां की कोई तैयारी की है आपने? बताओ, नहीं की? नहीं की तैयारी? बताओ। मुझे तो लगा कि सिराली के भक्तों ने तैयारी कर रखी होगी।
तैयारी करना यानी आप समझे नहीं, लगता है आपको समझ में नहीं आया। तैयारी करना यानी अलग से कोई सामान पैक नहीं करना, कि कपड़े जमाना, कि बैग तैयार करना, नहीं। तैयारी करना यानी आप ये जो कथा सुन रहे हो, आप ये जो भजन करते हैं, आप जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं, आप जो ध्यान लगाते हैं, जो साधना करते हैं, वो साधना, वो ध्यान, ये कथा, ये भजन, ये कीर्तन ही वहां जाने की तैयारी है। इससे बड़ी तैयारी और कुछ नहीं हो सकती। कि जब हम जाएंगे परमात्मा के पास और वो हमसे प्रश्न करेगा कि मैंने तुझे मनुष्य शरीर दिया था, तूने इसका क्या उपयोग किया। तो अगर आपने कथा सुनी है, अगर आपने भजन किया है, ध्यान किया है, जप किया है, तो आप दावे के साथ छाती ठोक कर कह सकते हो कि मैंने तेरी कथा सुनी थी या मैंने तेरा भजन किया था। अगर किया है तो, और आपके यहाँ तो कई वर्षों से कथा हो रही है और इस कथा के भी 7 दिन है, 5 दिन तो हो गए हैं तैयारी करते करते, आज का तो 6ठा दिन है। वो पूछेगा कि तूने कथा सुनी, तो आप कह देना कि हाँ सुनी थी। और यही तैयारी है, अलग से कोई तैयारी नहीं। भजन कीर्तन करो आप, और जरूरी नहीं कि 24 घंटे ही नाम लो, कोई जरूरी नहीं है। जब याद आ जाए तब नाम लेने बैठ जाओ। 2 सेकेंड के लिए भी यदि आप सच्चे दिल से परमात्मा को याद कर लेते हो, तो वो 1000 गुना के बराबर होता है।